हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। हम सॉल्व कर रहे थे सेक्शन डी, जहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए आज क्वेश्चन नंबर 35, 32, 33, 34 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ये क्वेश्चन है आपका स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको बोला गया है एन एसबीआई हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ द 100 पॉलिसी होल्डर्स एंड पर्सन्स आर के एज जो है वो बिटवीन 15 to 60 ईयर्स है, ठीक है। एज दी है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिए हैं, आपको फाइंड करना है मॉडल एज एंड मीडियन एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। मतलब ये क्वेश्चन जो है मोड एंड मीडियन बेसिस है। तो आपको पता है कि मोड के लिए क्या करते हैं, जो मोड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, वो जब स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब हम मॉडल क्लास निकालते हैं तो मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं। जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी दी होती है उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 33, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो भी क्लास आती है वो हमारी कहलाती है मॉडल क्लास। तो 35 to 40 जो है वो हो गई आपकी मॉडल क्लास। अब हम इसको ये हो गई आपकी मॉडल क्लास, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि जो मॉडल क्लास होती है उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी 35 to 40 रेंज है, तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी एल उसको लेंगे। तो ये जो एल है वो क्या है आपका, यहाँ पर है लोअर फ्रीक्वेंसी। F1 क्या है, F1 है आपकी फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू योर मॉडल क्लास। तो आपकी मॉडल क्लास की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 33, तो ये हो गई आपकी F1। F0 क्या है, F0 है आपकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गई आपकी 21। F2 क्या है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो आपकी 11 जो हो गई वो क्या हो गई F2। और H क्या है, H है आपकी लेंथ ऑफ दी और हाइट ऑफ दी योर मॉडल क्लास। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये है आपकी मॉडल क्लास मॉडिस, यहाँ पर ये इसकी वैल्यूज हो गई कुछ, ये आपकी वैल्यूज है। और हम इसकी वैल्यूज को अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या आएगा, देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब्सटीट्यूट किया तो ये हो जाएगा 5 प्लस 33 माइनस 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 33 कितना हो जाएगा 66 माइनस 21 माइनस 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32, करेक्ट, इंटू 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 66 माइनस 32, ये हो जाएगा आपके पास 34, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये 2 से चला जाएगा, तो 2 6 12 और ये 17, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 5 30 डिवाइडेड बाई 17। आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.76, करेक्ट। जब आप डिवाइड करके देखिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 6.76, करेक्ट। ये क्या है, ये है आपके पास 35, 5 नहीं ये है 35, क्योंकि L की वैल्यू है ना कि H की, तो ये 35 प्लस दिस, तो ये हो जाएगा आपके पास 36.76 ईयर्स। आपको क्या निकालना है, एज निकालना है, तो ये है ईयर्स में। इसमें आपको कोई भी डाउट, ये क्या है हमारा, ये L है, तो L कितना है 35, H है 5, तो हमने डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं मीडियन पे, और जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि हमें मीडियन जब भी फाइंड करते हैं तो उसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस
n by 2 minus CF divided by F into H। यहाँ पे CF क्या है? ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो क्या हम क्या करते हैं, इसका जो हमें एज दिया है उसको भी हमें चेंज करना होता है। तो देखिए इसके लिए ये एज दिया है 15 to 20, 20 to 25, मतलब ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं आप बिलो 20, इसको लिख सकते हैं बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 एंड बिलो 60। इसी तरीके से हम चेंज करते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी जो हमें दी जाती है, जो हमें एज या कुछ भी दिया जाता है उसको हम इसी तरीके से चेंज करते हैं, या तो बिलो या फिर अबव। तो ये हमारा बिलो का केस है। इसका मतलब अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब इनका सम। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2। नेक्स्ट के लिए 4 + 2 6, 6 नेक्स्ट के लिए 6 + 18 कितना हो जाएगा? 24, 24 + 21 कितना हो जाएगा? 45, 45 + 33 कितना हो जाएगा? 78, 78 + 11 कितना हो जाएगा? 89, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 89, 89 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 92, करेक्ट। 92 + 6 कितना हो जाएगा? 98, 98 + 2 कितना हो जाएगा? 100। और आपको 100 ही दिया हुआ था, इसका मतलब आपने ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है ये करेक्ट है, ठीक है। अब क्या है, अब हमें निकालनी है हमारी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को कैसे निकालते हैं? n/2, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जितनी भी है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, हमारी 100 है, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 50। तो हमें देखना है कि 50 जो है वो किस मॉडल क्लास में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 45 जो है वो आ रहा है 32, 35, लेकिन 45 के बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वो है 78। तो हम चूज करेंगे हमारे 78 को, करेक्ट। तो हम यहाँ पर चूज कर लेंगे हमारे 78 को। तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, क्योंकि हम क्या करते हैं 50 की या उससे जो हायर होता है हम उसको चूज करते हैं। तो 78 वाली जो क्लास हो गई ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, करेक्ट। तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो गई? मीडियन क्लास हो गई आपकी 35 to 40। अब हमारी वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो L कितना हो जाएगा? L हो जाएगा हमारा 35, n/2 कितना हो जाएगा? 50, करेक्ट, क्योंकि n हमारा कितना था? 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? CF। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको क्या करना होता है, जो हमारी मीडियन क्लास है उससे एक क्लास पहले की जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, हम उसको लेते हैं प्रेसीडिंग फ्रीक्वेंसी को, और जो F है हमारा वो क्या है? वो है हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। तो हमारी ये जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 33। तो F की जगह हम लिखेंगे 33, और CF कितना है हमारा? 45। तो इस और H कितना है? 5, क्योंकि ये क्या है? ये क्लास साइज है। तो हम हमारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पर हमारे वैल्यूज को जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं L + n/2 - CF, इसमें जब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो L की जगह हमने 35 लिखा, तो 35 + 50 - 45 डिवाइडेड बाई 33 × 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 35 + 50 - 45 कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 33 × 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 35 + 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 33। अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.76, करेक्ट। तो आप जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35.76, करेक्ट, ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कि आपके मॉडल एज जो है और मीडियन एज है उसमें डिफरेंस है। आपकी जो मॉडल एज है वो आ रही है 36.76 ईयर्स, जबकि आपकी मीडियन एज आ रही है 35.76 ईयर्स। दोनों ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन मीडियन के लिए हमको हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी दी होती है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 34 ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके लिए सॉल्व करेंगे सेक्शन ई, जो है आपका केस बेस्ड स्टडीज। ओके, तो जहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 36, 37, 38, बहुत इजी है, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, stay connected with us. Thank you so much.